आप सभी लोगों का आज हम पहुंचे हैं जिला संत कबीर नगर में, जो गांव बैकुंठपुर चर्चाओं के विषय में बना हुआ है लगातार 3 दिनों से। आज हम पहुंचे हैं जो जयप्रकाश पांडे थे उनके ननिहाल में, और उनकी मामी है, उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार का मामला था और जयप्रकाश की मौत कैसे हुई है। आइए इस बात करेंगे। ये बैकुंठपुर में आपको रिश्तेदारी थी जो घटना हुई है? जी हाँ, हमारी ननद की ससुराल थी, हमारी रिश्तेदारी थी। तो क्या कुछ उसके बारे में जानकारी है? हाँ, हमारे भगना लापता है, उनको मार के कहीं फेंक दिया गया या गाड़ दिया गया या जला दिया गया, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। ये कौन किया होगा? ये उसकी पत्नी और उसके साथी है जो दीपू यादव, इन्होंने ही किया इस घटने को, क्योंकि उसको बहुत तरह से मारा जाता था, उनको भोजन नहीं दिया जाता था। तो ये सब उनके साथ इतने प्रयत्न किए थे, वो बोलते भी थे हमारे घर आने से कि ये साथ नहीं देगा तो साला इसी को मार दिया जाएगा। तो ये बोले थे, करके दिखा दिए। कौन बोले थे? दीपू यादव बोलते थे ये बात। आपसे बोले थे? हाँ, हमारे घर में भी बैठ कर बोले थे। अच्छा, वो दीपू यहाँ आते थे? जी हाँ, आए थे, उन्हीं को लेकर वो आए थे, हम तो उनको नहीं जानते थे। हाँ। उनकी पत्नी जो हमारी बहू है वो लेकर आई थी, वो हमारा परिचय कराई। अब प्लस हमसे भी ठगी किए हैं सब, हमसे 1,60,000 रुपया ठगी किए, उसका भी हमने मुकदमा किया हुआ है। ये फौज छोटी मोटी घटना तो करती थी, आज ये मर्डर भी कर दी। अगर इसको कानूनी सजा नहीं मिले तो इसकी हिम्मत बढ़ती जाएगी, एक क्राइम और जन्म ले लेगा संत कबीर नगर में। ये घटना आपको कैसे पता चली? ये रात में जब पुलिस 12 बजे आई तब पता चली हमें। आपके घर आई थी पुलिस? हाँ, पुलिस हमारे घर आई कि आप रिश्तेदार है, तो पुलिस को तुम घर के बारे में रिश्तेदार बता रही हो, और अगर तुम्हारा पति मर गया है या बीमार है या कुछ हो गया है तो तुम रिश्तेदार को बोले नहीं सुनी। बाप थे, उनको भी आपने खबर नहीं दिया। कैसे भी बाप रहेगा, बेटा मर गया है तो जरूर दौड़ेगा वो। आप तो कैसे अनुमान लगा ली कि वो नहीं आएंगे? वो तो कह रही सबको सूचना दिया गया था। किसी को नहीं दिया, सबका फोन टेस्ट कर सकते हैं आप लोग, किसी को कोई सूचना नहीं दी। ये नैहर में सूचना दे से कुछ होगा, ये गोरखपुर सीधा भागेगी, और जिला नहीं और डॉक्टर नहीं है। अपने बेटे को भी इसी तरह इसने मारा और नाम ससुर का लगाती है। जब बेटा बीमार है, हमको नज़दीक जो डॉक्टर मिलेगा हम वहीं पर जाएंगे, कि सीधा गोरखपुर में ही डॉक्टर है। और जब बच्चा ये हो गया, नष्ट कर ली, तो इनको शांति मिला। पहले वंश को खाई या पति को खा गई। ये हिंदू और सिंदूर में इन्होंने बयान दिया है कि हमारा रीति रिवाज से, तो क्या पति मरता है तो रीति रिवाज भाड़ में चली जाती है, ये ले जाकर जलाती है गोरखपुर में, और गवाह बनाती है बिहार घाट को कि हम बिहार में जलाए थे। पुलिस भी गई तो बोलती बिहार घाट में चला था। हम मोटी डोमिन से पूछे तो इससे वो एक मोटी औरत आई थी, 4-5 रिश्तेदार थे। ऐसे कैसे गोल गोल जवाब पुलिस भी दे रही, कोई तहरीर देने पर लिखित रूप से नहीं। कौन कह रहा कि बिहार घाट? पुलिस बोली है, एसओ साहब बोले कि बिहार घाट में जलाए गए। हम गए थे, इंक्वायरी किए कि बिहार घाट में जलाई थी, एक मोटी औरत आई थी और ये सब आए थे जलाने के लिए रात में। पुलिस के पास आप लोग गए थे तो क्या बोले? वो बोले जब हमारे पास कोई ऐसा विनय आएगा तब हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे। हमारा रिपोर्ट दर्ज नहीं था। तहरीर दिया गया था? तहरीर लिखने ही नहीं दिए गए, क्या करेंगे लिखने के लिए? तो हम लिख सकते हैं अभी, लेकिन कुछ जब सबूत चाहिए आप सबूत दीजिए। तो सबूत तो ढूंढना उन्हीं का काम है। वो हमसे भी अगर सबूत मांगेंगे तो वो आएंगे हमारे पास, जब हम देंगे नहीं कुछ लिखित रूप में तो आप हमारे पास आओगे भी नहीं। क्या जानकारी हुई आपको कि उसके साथ आपके जो है? पुलिस हमको ये बोले कि आप मामी लगती है और उनके पति पत्नी में जमीनी विवाद से कुछ झगड़ा हुआ, तो पति को चोट लग गया है तो पत्नी इलाज का। अब ये बताइए, पति पत्नी में अगर मारपीट होती है तो पत्नी को चोट लगना चाहिए या पति को लगना चाहिए? ये भी एक सवाल है। जब ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया तो गाड़ी यहाँ से बैकुंठपुर से गोरखपुर कैसे गई? प्लस गाड़ी गई तो पुलिस क्यों नहीं कैप्चर की कोई भी कैमरा में कि ये नंबर की गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही है? ये तो पुलिस गवाही खोज रही है ना, सबूत खोज रही थी, ये सब तो उनको करना था। आप अपनी बहू से बात की? नहीं, हम नहीं बात करते। जब से वो हमसे ठगी की है और हमको बोले हम आपको नहीं पहचानते हैं, तो नीच औरत के सामने हम नीच गिरने जाए, हमने केस किया है। आपकी वो आपके जो है ननद का बहू है तो आपको नहीं पहचानती? नहीं, बोल रही है पैसा लेने के बाद हम नहीं पहचानते। ये ससुर से संपत्ति मांगने के लिए हक रखती है, उनको फंसा सकती है, और उनका बेटा मर गया तो ये नहीं बता सकती है, तब ये दुश्मन बन जाए। घटना जब हुई आपको नहीं बताया गया? कोई चीज़ के पता नहीं। रात में 12 बजे जब पुलिस आई तब मुझे पता चला कि वो बीमार है, उनको इलाज कराने के लिए गया। पति फिर वो बोल रहे हैं कि ज़मीनी विवाद में कोई मारपीट हुआ तो उनको चोट लग गया है तो वो लेके गए। इस तरह गोल गोल जवाब पुलिस दी, लेकिन ये हमें नहीं बताया गया कि उनका मौत हो गया है, उनकी पत्नी उसको लेकर जला दी।
अच्छा, जब घटना होती है तो लोग अपना माल अपने जो होता है रिश्तेदार अपने को बोले जाते रिश्तेदार को बोलते हैं, हाँ। घर पे लाते हैं। मरने जैसी घटना थी, कितनी भी अब दुश्मनी किसी से क्यों ना रहे, लेकिन वो समय पे खड़े होते, चाहे गांव हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। और वो एक बाप है, कलपता हुआ, इतनी ठंड में बीमार, 2 दिन का भूखा, घर पर आया, रिपोर्ट भी नहीं लिखा गया, वो मायूस होके फिर चला गया। पिता फिर वहाँ पिता आए थे, पिता आए थे, हमारे घर रुके थे एक रात। अब बेचारे प्रधान जी भी आए, उनसे मिल कर गए, लेकिन वो बोले कि हम किस दिन, जब हमको मार चुकी है 2-3 बार, हमारे बेटे को मार दिए तो कल हमको भी मार सकती है, इसीलिए वो नहीं गए गाँव में। घर पे नहीं इतना वो आतंकित करके रखी उस गांव को भी कि किसी को बोलते हैं कि अगर कुछ बोलोगे तो कट्टा लिया रहता है, तो बोलता गोली मार देंगे। गए। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग इंसाफ चाहते हैं। वो कहाँ है बॉडी, पुलिस खोजे उसे और उसे पहले उनको अरेस्ट करे दोनों को, और उनसे उगलाए कि वो क्या क्या किए। और जो कान्हा हॉस्पिटल का किया गया था उसका रिपोर्ट हम लोगों को दिखाए, जहाँ जलाया गया उसका रिपोर्ट दिखाया जाए, तब मानते हैं कि हाँ पुलिस ने काम किया, नहीं तो नहीं। अब जो ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर भाग गया है, तो उसके जगह कौन गाड़ी ले गया? वो बोल रहे हैं जज साहब रिपोर्ट दिए हैं कि ये दीपू यादव हमारे साथ ड्यूटी में था, तो जज साहब रिपोर्ट दिए तो उनको भी लिखित रूप में दिया जाए कि हाँ हमारे साथ हमारा ड्राइवर था। तो ड्राइवर कौन था जो गाड़ी ले गया? अब क्या कोई जाता है अपने पति का इलाज कराना, क्या उसको नहला कर भींगे कपड़े में ले जाते हैं, पुअरा में नीचे लेटा कर ले जाते हैं? तो इतनी पत्नी हो कि ये इतना हिम्मत, अकेली एक औरत 2 बच्चियों के साथ की है, तो कल को बड़ा क्राइम होगा तो पुलिस उसको उसी तरह ढकेगी। बोलना चाह रहे हैं कि हमने जो रिपोर्ट आप लोगों को दिया है, और जो अज्ञात लोग हैं, और ये दोनों दीपू और जयश्री, अगर इन लोग का कोई ऐसा हमारे साथ ये होता है कि ये दोनों के साथ उन अज्ञातों का भी नंबर लेकर हमारा रिपोर्ट दर्ज कर लिया जाएगा। हमें न्याय चाहिए, तो हमारे पर कोई ऐसा हमला होता है तो इनकी जिम्मेदार दीपू यादव, जयश्री पांडे और कुछ लोग अज्ञात है। ठीक है, ये आप लोग देखिए, मेहरबानी कीजिए। जयश्री पांडे कौन है? जयश्री पांडे वही तो है, जया दीपू जो उनकी पत्नी है, जय क्या नाम है, जयप्रकाश के उनकी पत्नी है वो जयश्री। जयश्री नाम है? हाँ, उनका नाम जयश्री है। ये सिंदूर पे तो बयान दे दी, जलाने पे बयान नहीं दी। तो ये कौन होती है अपना मन से बॉडी जलाने वाले? उसके परिवार के रिश्तेदार के रहते अकेली, ये नैहर को, तो इसके ससुराल वालों को भी हाथ। बॉडी जलाने में कितना समय लगता होगा? अब वो जलाई है तो वो समय वही बताएगी, तेल डाल के जलाएगी तो 1 घंटे में चल जाएगी। अच्छा, मृतक के रिश्तेदार कौन चीज का कौन से रिपोर्ट थे? बनाते हैं तो उसका भी तो रिपोर्ट रखना चाहिए। मृतक के रिश्तेदार कौन कौन थे? संस्कार कर रहे, क्या ये भूल गई? अच्छा, मेन बात है कि इनकी फ़ोन उस समय लोकेशन ट्राई हो रही थी तो बंद थी, सिम का पता ही नहीं था। अचानक से मोबाइल फिर चालू हो गई। ये दोनों का ही बंद था मोबाइल, दीपू यादव का भी और उसके जयश्री का भी। अभी मोबाइल फिर कैसे ऑन हो गया? तो ये सब सोची समझी एक साजिश थी, जिसको इस तरह का घटना का अंजाम दिया जा रहा है। इसको तोपा जा रहा है, इसको तोपा। जयप्रकाश पांडे के आपके रिश्तेदार थे? हाँ। और इधर और कोई रिश्तेदार था? और इधर उनके कोई रिश्ता नज़दीकी में अभी हम ही थे। हाँ, जयश्री पांडे की वो जो है जया जो है, उनकी बहन वन है आसपास क्षेत्र में, और ये सब मिल को इस घटने को चाँप दिए हैं। इनके ससुराल वाले का पूरा हाथ है इसमें। अक्सर हिंदू रीति रिवाज में देखा जाता है कि अगर परिवार में कोई पुरुष हो और किसी की मौत हो जाती है तो बॉडी को आग लगाता है पुरुष, अंतिम संस्कार पुरुष करता है। हाँ, एक लड़की से अंतिम संस्कार कराया गया है। उसके पिता थे, वो करते, तो आप एक बच्ची से करवा रही, इतना आप अलग मान रही हैं, तो आप संपत्ति में भी अलग हो जाएंगी। तब जब आप हमको मेरे बड़ा हुए बेटे का मुंह नहीं दिखा सकते तो हम आपको कैसे माने कि आप उसकी पत्नी? अच्छा, उस महिला से जब सवाल पूछा जाता है तो कहती हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार का या रिश्तेदार कोई नहीं लेते हैं उन लोगों का। अरे कैसे लेंगे? आपका हम साथ दिए तो आप हमको ही लूट ली। एक लुटेरी का कोई कितना साथ देगा? तुम ससुर को ससुर नहीं समझती हो, मारती हो। अगर सास डेड को सास बॉडी नहीं समझती हो, को घर पे लाया जाता तो आप लोग जाते? क्यों नहीं जाते? हमारे भगने थे, हम उसको अपने पास साल भर, जब उसकी माँ ये हो गई तो हम उसको पाले थे, फिर उसके बाप की पिता। अच्छा, वो कितने साल के थे जब उसकी माँ मरी थी? वो साल भर के थे। 5 साल भर? हाँ, 2 साल की उम्र में हम इनके पिताजी को दिए, 5 साल की उम्र में उसके पिताजी शादी की। वो सौतेली होती तो बड़े बड़ा करके बच्चे को अपना पाल के पोस के शादी नहीं करती, वो तो उसके लिए कांटा था। आपके भांजे यहाँ आते थे? हाँ, हमसे हालचाल लेते थे, पूछते थे मामी कैसी हैं, कोई ऐसा बात तो मामी हमसे बोली। अच्छा, 4 दिन पहले जब वो आए हैं कमा करके तो उसके बीच में यहाँ आए थे? नहीं, वो किसी को लाए थे इलाज करवाने के लिए,
ऑफिस की तरफ से कंपनी उनको बोले थे कोई बीमार है उसको इलाज कराने के लिए आए थे, और 3 दिन हुआ था, चौथे दिन में उनकी मौत हो गई। अच्छा, बातचीत कोई हुई थी फोन पे? नहीं, अभी हमसे कोई बात नहीं होती। वो आए थे तो उसी में बिजी थे, बेचारे को खाना पीना भी नहीं दिया गया। वो किसी और के यहाँ से खाना खा के कई दिन गुजारे। एक पत्नी है जो बच्चे को भी नहीं खिलाती है, बेटियों को से बनवा के खुद खाती है, पति आता उसको भूखा रखती है, अब प्रेमी के संग मिल के मारती है। अवैध संबंध का ये नतीजा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका इसकी पत्नी दीपू यादव की पत्नी का भी है। वो कभी ऑब्जेक्शन नहीं की कि मेरा पति ये गैर औरत के संग रात दिन रह। कैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि उसका हमने देखा है इसको, हम एक औरत एक गैर मर्द के संग जिस तरह से एक दूरी बनाए के चलती वो इस तरह नहीं थी। उसके कंधे पर लद के ये चलती थी, एक प्रेमिका की जैसा। और रात दिन ये दीपू हम लोग जब भी गए हैं ये इन्हीं के घर में रहते थे, अपने घर में नहीं रहते थे। तो उसके घर के भी नहीं बोलते थे? कोई नहीं बोलता था। इसके घर वाले का भी पूरा सपोर्ट है और उनके नैहर का भी पूरा सपोर्ट है। इन सबको पूछा जाए, हाँ, उसकी भाई की अभी शादी हुई 6 महीना पहले, उसकी पत्नी को मार के सिर फाड़ दिए। किसके भाई की? उसी की, जय के भाई की पत्नी। शादी हुआ तो इनका गलत रिश्ता को बर्दाश्त नहीं की, वो ऑब्जेक्शन की तो उसको मार के अलग कर दिए। तो ये कहाँ इतना मायका कहाँ है? मायका इनका मनौसड़ में है और रामपुर मलौली जो है वहाँ पर है। रामपुर मलौली। हाँ।